ध्यान करने के लिए सीधे बैठ जाएं, कोमलता से दोनों आंखें बंद कर पूरे शरीर का ध्यान करेंगे, सिर से पांव तक को, और ध्यान करेंगे कि एक दिव्य संजीवनी शक्ति ब्रह्मांड से होकर के आपके सिर से ऊपर आ रही है। एक दिव्य नीले कलर की रोशनी आपके सिर के ऊपर से प्रवाहित होकर के धीरे धीरे आपके ब्रेन में, आपके चेहरे में, चेहरे से नीचे गले में, दोनों कंधों में, दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों तक, छाती में, हार्ट में, पेट में, पेट के सारे ऑर्गन्स में, पीठ और स्पाइनल कॉर्ड में, दोनों थाई मसल्स में, दोनों घुटनों में, डिवाइन पावर संजीवनी शक्ति दोनों पिंडलियों में, एंकल जॉइंट्स और पैर के तलवों में, पैर की उंगलियों में, ध्यान करेंगे पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां एक साथ। दिव्य गुरुओं की शक्ति पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। ध्यान दोनों आंखों के बीच में केंद्रित कर दो। डिवाइन पावर से प्रार्थना करो, दिव्य शक्ति से प्रार्थना करो कि मेरे आज्ञा चक्र को, मेरे थर्ड आई को एक्टिवेट कर दीजिए। सांस जैसी आ रही है आने दो, जैसी जा रही है उसको जाने दो। धीरे धीरे भीतर से बाहर आएंगे, दोनों हाथ की पैर की उंगलियां हिलाएंगे। परम शक्ति का, सिद्ध गुरुओं का धन्यवाद करना और दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रखना। आपके अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो उनको जरूर ओम सिखाना। आप कंसंट्रेशन और फोकस के लिए ओम का जो उच्चारण है वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आधुनिक
मॉडर्न साइंस में भी उसका उच्चारण बताया गया है, वेदों में भी इसका उच्चारण कंसंट्रेशन के लिए बताया गया है। बड़े बड़े हिमालयन साधु जो है ये ओम का उच्चारण करते हैं। तो आप देखेंगे पांचों शरीरों से, हम पांचों शरीर की बात नहीं करेंगे, हम तीन ही शरीर की बात करते हैं। पहले तो हम मन शरीर की बात करते हैं, उसके बाद प्राण शरीर और स्थूल शरीर की बात करते हैं। तो ये हिमालयन साधु ओम का जो उच्चारण करते हैं उससे आप देखेंगे कि उनका मस्तिष्क कुछ अलग वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता है। तो ये जैसे ब्रेन है, ये ब्रेन है, देखो स्क्रीन पे आपके ब्रेन दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे मैंने ब्रेन निकालने की कोशिश किया, ठीक है। अब इस ब्रेन की जो वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसी, जैसे हार्ट की ईसीजी निकलती है ना, वैसे ब्रेन का एंसेफेलोग्राम निकलता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो ओम का उच्चारण है सबसे पहले हमारे ब्रेन के सेल्स पर, मतलब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है उसके ऊपर असर करता है। ब्रेन में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, और ये न्यूरॉन्स के ऊपर होता है। वाइब्रेशंस होते हैं, बीट्स होती है, ये बीट्स 120 बीट्स पर सेकेंड इसकी कैपेसिटी होती है। 120 बीट्स पर सेकेंड पर आप अपने आप को मेंटली अपना वाइब्रेशन से ब्रेन को स्थिर कर सकते हो। जो विद्यार्थी मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, इससे ऊपर करने जाएंगे तो वो समाधि में चले जाएगा। तो 120 बीट्स पर सेकेंड आप कोई भी पढ़ाई को एक ही झटके में, एक ही समय में उसको एडॉप्ट करना है, तो आपका ब्रेन का वाइब्रेशन कितना होना चाहिए? 120 बीट्स पर सेकेंड का होना चाहिए। अब जब आप बहुत गहरे ध्यान में जाते हो, और ध्यान में जाने के बाद मैं आपको गाइड करता हूं, आप अपने फ्यूचर को देखो, आपने जो गोल बनाया उसको देखो। अगर आप 120 बीट्स पर सेकंड के वाइब्रेशन में आपका ब्रेन अगर है, तो आपने गोल 100% अचीव किया। जो भी मैं बोलूंगा उसको आपके ब्रेन ने 100% मेमोरी में ले लिया, और आप वो चीज कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कल का विषय अगर आज मैं आपको पूछूं, तो आपका मेमोरी में 80% होगा। आज 24 घंटे के अंदर 80% हमारे मेमोरी में होता है। फिर 3 दिन के बाद वो 60%, अगर उसको टच ना किया जाए, उसको हम रेफर नहीं करेंगे, तो आज पड़ी हुई चीज 24 घंटे तक कितना रहता है? 80% हमारे दिमाग में रहता है। अगर हमने उसको बिल्कुल टच नहीं किया तो 3 दिन के बाद वो 60% हो जाती है। अगर वो चीज को फिर हमने टच नहीं किया तो 7 दिन के बाद उसको 40% हो जाती है। और फिर आप देखेंगे 21 दिन तक के आपने वो चीज को रेफर ही नहीं किया, तो वो मात्र आपके धुंधली सी वो 20% आपको कुछ कुछ याद आएगी। ठीक है, तो ये ब्रेन के बीट्स होते हैं। हमको क्यों रिविजन्स करना पड़ता है, बच्चों को क्यों रिविजन्स करना पड़ता है, रिहर्सल करना पड़ता है हर चीज की? क्योंकि अगर आपने वो चीज को रिपीट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो चीज जो है वो भूलने का वो नेचुरल टेंडेंसी है ब्रेन्स की। अब हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन 3 भागों में बढ़ता है। तो 120 को 40, 40 और 40, 3 भागों में हमारा रोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चों का भी बढ़ता है। जैसे बच्चे पढ़ाई को बैठते हैं तो 40% वो अपने काम में रहते हैं, 40% बाहर खेलने का विचार करते रहते हैं, या तो टीवी देखने के लिए या कुछ और एक्टिविटी वो करने की उसमें रहते हैं। और तीसरा 40% सुप्त रहता है, मतलब वो कंफ्यूज स्टेट में हमेशा रहते हैं। या कंसंट्रेशन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है, तो हमको सबसे पहले हमारे ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो अभी 40% में काम कर रही है, उसको 80%, 80% तक ले जाने की कोशिश करो। आप जब ओम का प्रैक्टिस रोज 11 बार करते हो और उसके बाद में आप अपने काम शुरू करते हो, तो ओम मात्र 11 बार करने से आपके जो वेव्स हैं 80% के ऊपर कोई नहीं जाता। हम नहीं जाते, आप नहीं, कोई नहीं जा सकता, लेकिन 80% के ऊपर कौन जाता है? 100 को कौन क्रॉस करता है? मैं बताता हूं। जो सिद्ध गुरु है, जो रोज कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
और मेडिटेशन में वो देखते हैं कि वो शरीर का अस्तित्व भूल जाते हैं कि जब आप 100 बीट्स के ऊपर चले जाते हो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के साथ, तब मैं आपकी प्रोग्रामिंग करता हूं, और तब जो मैं आपको एक बार बोलता हूं तो आप भूलते नहीं हो। मैं पूरा समर्पण जिसको बोलते हैं, डिवोट करते हैं अपने आप को। और डिवोट करने का मतलब ही है कि आप अपने कंसंट्रेशन को 80 बिट्स पर सेकंड के ऊपर लेकर के गए। ये साइंस को आप समझो, ताकि आप भी आगे चल के जो बच्चे होते हैं, मैंने पढ़ाई वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको पूरे साइंस के साथ आपको सिखाना है, साइंस के साथ। और कोई भी पसंद करेगा आज की दुनिया में, अगर साइंस के साथ सिखाते हो तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, हमारे भीतर ही हमारा भगवान, हमारा जो ईश्वर है, परमात्मा हमारे भीतर है। लेकिन आपको कैसे अनुभव होगा, महसूस कैसे होगा, जब आप 120 बीट्स पर सेकंड के 100 से 120 पे रहते हो, तब आपको महसूस होता है कि आपके भीतर आपका परमात्मा, आपकी वो चेतना, आपका वो सोल, जो भी कुछ बोलो, नाम दे दो। भगवान कृष्ण एक पूर्ण ब्रह्म थे, अवतार लेकर के आए थे पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म का मतलब क्या है? पूर्ण ब्रह्म मतलब वो परमात्मा जो सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट है। क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। जो ये पॉइंट ऑफ लाइट है, वो लाइट ही पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। वो एक अलग शक्ति है। वो लाइट से ही ओम शब्द निकलता है। जो ओम की वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड को बहुत अच्छे से चला सकती है। तो ये ओम की वाइब्रेशंस, ये ब्रह्मांड में एक छोटा सा हम जीव है यहाँ पे, तो हमको कैसे चलाएगी, विचार करो। लेकिन हम भौतिक चीजों में इतने व्यस्त होते हैं कि हमको ये अंदर के वाइब्रेशंस का कुछ पता ही नहीं चलता। भगवान राम ने जन्म लिया था और भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, ये तो मालूम है सबको। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे, उन्होंने समझाया कि एक इंसान को क्या करना चाहिए। मैं एक श्लोक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। गीता के 8वें अध्याय का श्लोक है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मृध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम ओमित्यकारक्षरम ब्रह्म व्याहरान्मुस्मरम य प्रयति तज्जे देहम स याति परमाम गति। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे लाइट को, मुझे प्राणों में धारण करता है, ओमित्यकारक्षरम मने ओम के इस अक्षर को निरंतर जपते हुए प्राण छोड़ता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। बोलते हैं कि आप मेरा ध्यान करो, लेकिन ओम का जप करो।